पार्थ, इस कुरुक्षेत्र को देखो। यह केवल युद्ध भूमि नहीं है, यह मनुष्य के कर्मों का दर्पण है। हे माधव, यदि मनुष्य के सुख दुख का कारण उसके कर्म ही हैं, तो फिर कई बार धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी कष्ट क्यों पाता है और अधर्मी कुछ समय तक सुखी क्यों दिखाई देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हे पार्थ, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता चला जाता है। देखो दुर्योधन को, उसके पास अपार धन, विशाल सेना और सामर्थ्य था, किंतु उसके भीतर अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म का विष भरा था। उसी अधर्म ने उसके जीवन से शांति छीन ली। युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही उसका मन भय से व्याकुल था। और दूसरी ओर देखो, धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, कठिनाइयां आईं, किंतु उनके हृदय में धर्म और सत्य था। इसी कारण विपत्ति में भी उनके मन में शांति बनी रही। हे पार्थ, कर्म केवल तलवार उठाने से नहीं बनते। मनुष्य के विचार, वचन और व्यवहार भी कर्म ही हैं। जो दूसरों को पीड़ा देता है उसका अंत भय और अशांति में होता है, और जो दया, सत्य तथा धर्म का मार्ग अपनाता है उसके जीवन में अंततः कल्याण ही आता है। इसीलिए हे पार्थ, कभी यह मत सोचो कि कोई कर्म छिप जाता है। समय सब देखता है और प्रकृति प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देती है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है। यदि बीज नियम का हो तो फल कड़वा होगा, और यदि बीज आम का हो तो फल मधुर होगा। ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्म ही उसके सुख और दुख का निर्माण करते हैं। अतः हे धनंजय, ऐसे कर्म करो जिन्हें स्मरण करके तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम्हारा जीवन धर्म का प्रकाश बन जाए।